वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन, उसका बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग सेट नंबर आज 38 डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेकर 37 तक डिस्कस हो चुका है, तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। तो सेट नंबर 38 में जो क्वेश्चन इंक्लूड है वो 65 बीपीएससी जो हुआ था 17 फरवरी 2020, बट ये जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार स्पेशल से रिलेटेड वो इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था बिहार के किसान ने किस आंदोलन के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो बिहार में जो किसान लोग थे वो चौकीदारी कर देने से मना कर दिए थे। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है, यानी कि सबसे नया कौन सा पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का मैदान। तो जो बिहार का मैदान है वो न्यूली फॉर्म्ड है। ठीक है, जो भी बिहार का भूगर्भीय इतिहास है उसमें बिहार का जो मैदान का फॉर्मेशन हुआ है सबसे नया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो पटना और गया वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो पटना और गया वाले रीजन में भंडार है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। तो जैसा कि आपको पता है ये जो बरौनी रिफाइनरी है वो बिहार के किस जिला में है। तो ये बेगूसराय में स्थित है। तो अगर यहाँ पे एक फैक्ट पूछ दे कि बरौनी रिफाइनरी बिहार के किस जिला में है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं बेगूसराय में है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि ये जो रिफाइनरी बना था वो किसके हेल्प से बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत रूस के हेल्प से। तो रूस ही हेल्प किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रूस के सहयोग से ही बिहार में बरौनी रिफाइनरी का निर्माण हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। तो ये पूछ रहा है कि ये कहाँ आयोजित होता है बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोनपुर। तो सोनपुर मेला बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, तो आप जान सकते हैं कि सोनपुर में ही बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो जो साउथ बिहार में परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं आहर और पैन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आहर और पैन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सातवां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोसी नदी जो है वो गंगा नदी में किस स्थान पे मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्सेला। तो कुर्सेला जो जगह है वो कौन से जिला में पड़ता है। तो ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर ही कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट आप ये भी याद कर सकते हैं कुर्सेला जो है वो कटिहार में है। नेक्स्ट है आपका आठवां नंबर क्वेश्चन कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, नेक्स्ट है किसान क्या करे किसने लिखी है। तो किसान क्या करे जो रचना है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये सारा क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया है, तो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया। तो जो द मदरलैंड है पत्रिका उसको प्रकाशित किए करने वाले थे मजरूल हक। ठीक है, नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। ये सब फैक्ट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो पटना युवक संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। तो 1927 ईस्वी में ही पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहला जैन संगीति हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र के अध्यक्षता में ही पहला जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयीन। उदयीन के द्वारा ही राजधानी पाटलिपुत्र को ले आया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है बिहार में वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा क्वेश्चन इससे फ्रेम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास, चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही गांधी जी को आमंत्रण भी दिया गया था कि आप आइए, चंपारण में जो भी किसानों का दुख है, समस्या है, उसको सुनिए। उसके बाद ही चंपारण सत्याग्रह लॉन्च होता है गांधी जी के द्वारा 1917। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी। तो जो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1920 में किसके द्वारा किया गया था। तो ये SN हल्दर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, SN हल्दर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन थे। तो ये जो 27वां अधिवेशन है उसका अध्यक्षता कौन किए थे, ये RN मधोलकर किए थे। और ये कहाँ हुआ था, तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है। तो 27वां जो अधिवेशन होता है वो बांकीपुर पटना में होता है। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो RN मधोलकर। तो इस तरीके से सेट 38 में जो क्वेश्चन था वो टोटल 17 था। यहाँ पे हमने आपके लिए एक स्लाइड इंक्लूड किया है, जितने भी सेशन हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के INC से जो सेशन हुआ है यहाँ पे हमने एक जगह आपके लिए लिख दिया है। ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो पहला जो सेशन हुआ था बिहार में वो 27वां सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1912 में बांकीपुर पटना में। ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, RN मधोलकर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 37वां नंबर का जो सेशन हुआ था 1922 में हुआ था गया में। गया में कौन थे प्रेसिडेंट, तो CR दास, चितरंजन दास। यही दोनों क्वेश्चन अभी BPSC जो 65 वाला जो अभी डिस्कस किया उसमें क्वेश्चन क्या था कि 27वां जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो RN मधोलकर राइट आंसर हुआ था। नेक्स्ट 53वां नंबर का जो INC का सेशन हुआ था वो 1940 में हुआ था और ये रामगढ़ में हुआ था। और रामगढ़ अभी प्रेजेंट में झारखंड है, बट उस समय तो बिहार झारखंड सब एक ही था। तो रामगढ़ में सेशन हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो यहीं पे आप एक जगह रिवाइज कर सकते हैं, तीनों सेशन इंपॉर्टेंट और यही 3 सेशन INC बिहार में हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन इससे फ्रेम होता ही होता है। जैसा कि आप देखिए एक एग्जाम में 2-2, 3-3 क्वेश्चन INC सेशन से पूछ लिया जा रहा है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए INC सेशन। तो इस तरीके से ये सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।